आइए आज हम पूर्णांकों पर घटाने की संक्रिया के प्रगुण पर चर्चा करते हैं। क्या नियम घटाने की संक्रिया में लगते हैं। जैसे हमने योग की संक्रिया में पढ़े थे 4 नियम। सबसे पहले समवरक, फिर क्रम विनिमय, और तीसरा सहचर्य। ठीक, तो इन 3 के बारे में बात करते हैं। क्या ये घटाने की संक्रिया में इन नियमों का पालन होता है या नहीं होता है। सबसे पहले समवरक नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। -3 और -2, ठीक है। पूर्णांक से पूर्णांक को घटाना है। -3 में से -2 घटाने हैं। तो ये आपके यदि हम नियम को लगाएं तो -3 और माइनस ये मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये +2 हो गया। क्या बचेगा हमारे पास, -3 और +2 अलग अलग चिन्ह हैं, यानी घट जाएंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे, 1 बचेगा। चिन्ह हमारा कौन सा आएगा, बड़े अंक का आएगा, -1। तो ये हमें -1 प्राप्त हुआ, यानी 2 पूर्णांकों को घटाने पर हमें पूर्णांक प्राप्त हो गया। यदि हम धनात्मक ले लें, 7 में से 2 को घटाएं तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी हमें सीधे सीधी बात मिल रही है। पूर्णांक में से यदि हम पूर्णांक को घटा रहे हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो ये जो नियम कहलाता है वो हमारा कहलाता है समवरक। जोड़ रहे थे, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ रहे थे तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा था। तब हमने कहा था कि यहाँ पर समवरक नियम का पालन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्णांकों पर घटाने की संक्रिया में समवरक नियम का पालन होता है। ठीक, अब दूसरे नियम की बात करें, क्रम विनिमय। 3 में से 2 घटाएं, 1 प्राप्त हुआ। क्रम को बदल दें, 2 में से 3 को घटाएं, 2 में से 3 को घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटे घटा लेंगे, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का। तो यहाँ क्रम बदलने पर हमारा उत्तर बदल रहा है, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। आप और उदाहरण लेके देख सकते हैं। -3 में से हमने 7 घटा दिए तो हमें कितना मिलेगा, -3 -7, ये समान चिन्ह है तो -10 हो गए। अब हम क्रम को बदल दें, -7 में से हम -3 घटाएंगे तो -7, माइनस और माइनस की गुणा, यहाँ +3 हो गया। ठीक है, -7 और +3 कितना हो गया, -4 हो गया। बड़े में से छोटा घटाया, 4 बचा, चिन्ह माइनस का। देखें उत्तर, यहाँ -10, यहाँ -4, यानी कि सीधी सी बात हो गई, पूर्णांकों पर घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सहचर्य नियम को देख लें। 3 - 2 -1, ठीक, 3 - 2 -1, और ये बाद वाले। पहले हम इन दोनों पर संक्रिया लगाते हैं, सहचर्य नियम यही तो था। 3 अंकों के लिए पहले 3 अंकों पर पहले 2 अंकों पर संक्रिया कर लो, फिर तीसरे पर, इधर आखिरी 2 अंकों पर कर लो, फिर पहले अंक के साथ संक्रिया कर लेते हैं। तो 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, और माइनस का 1, 1 में से 1 घटाया तो 0 आया। यहाँ देखें, 3 - 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 1 बचा। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ क्या है, ये बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं पूर्णांकों पर घटाने की संक्रिया में सहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। ठीक, शून्य की जहाँ तक बात है, अगर हम घटाते हैं किसी भी पूर्णांक से शून्य को, ठीक है, -7 से शून्य को घटाएंगे तो -7 प्राप्त होगा।
5 से शून्य को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। यानी हम ये यहाँ पर कह सकते हैं पूर्णांक से शून्य को घटाने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा, पूर्णांक से शून्य को घटाने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक, जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपके समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, पूर्णांकों पर घटाने की संक्रिया में यही नियम है। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे।